Greeting students, you are most welcome in my English classes. Today we will discuss on the topic which is the 7th lesson of this reader. The name of the lesson is Evans Tries an O level and we are studying the third part. In the second part we had studied up to this line and today we are going to start from this line. This is the statement of Jackson. Yes, students, these words are spoken by Jackson. Just one more thing, Einstein. अब इवंश को जैक्सन कहता है एक और बात का ध्यान रखना, आइंस्टाइन. आइंस्टाइन मीन्स स्कॉलर. या व्हाट्स एट. यस सर, क्या है वह. गुड लक ओल्ड सन. इट मीन्स मिस्टर जैक्सन विशेज हिम गुड लक. उसको विश करता है गुड लक, उसको ओल्ड सन कह के पुकारता है. इन द लिटिल लॉज जस्ट इनसाइड द प्रिजन्स मेन गेट. छोटे से कमरे में प्रिजन के अंदर की तरफ मेन गेट के पास. द रिवरेंड एस मकलेरी सेंड हिज नेम नीटली इन द विजिटर बुक्स. मकलेरी विजिटर बुक में अपने साइन बड़ी नीटली करता है, बट बिल्कुल ये कह सकते हैं सुथरे साफ़ सुथरे वर्ड्स में वो लिखता है अपना नाम. एंड देन्स वॉकड साइड बाई साइड विद अ साइलेंट प्रिजन ऑफिसर अक्रॉस द एक्सरसाइज यार्ड टू डिविन. और फिर वहाँ से एक प्रिजन ऑफिसर के साथ बिल्कुल चुपचाप एक्सरसाइज यार्ड से होता हुआ डिविन की तरफ आ जाता है. वेयर ही वॉज ग्रीटेड बाई जैक्सन, जहाँ उसका अभिवादन जैक्सन के द्वारा किया जाता है. द विंग्स हैवी आउटर डोर वॉज अनलॉक्ड. अब वहाँ पर जो विंग का बड़ा सा दरवाज़ा था उसको खोल दिया गया. एंड लॉक्ड बिहाइंड देम, और जैसे ही वो अंदर गए तो उसके बावजूद उसको बंद कर दिया गया. द हैवी इनर डोर द सेम, और इसी प्रकार जो छोटा तो नहीं कहेंगे, आंतरिक एक और दरवाज़ा था उतना ही बड़ा था, ठीक वैसा ही उसके साथ भी हुआ. एंड मकलेरी वॉज हैंडेड इनटू स्टेफन्स कीपिंग. और जो मकलेरी को उसको कहाँ पर सुपुर्द किया जाना था, उसको स्टेफन्स के यहाँ स्टेफन्स जो है उसको सुपुर्द करना था, अर्थात उसको सुपुर्द कर दिया गया. यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ, मकलेरी पहले एक अन्य प्रिजन ऑफिसर के द्वारा डी विंग तक लाया गया. डी विंग में वहाँ पर उसका अभिवादन जैक्सन के द्वारा किया गया और उससे आगे स्टीफन्स को उसको सुपुर्द कर दिया गया, अर्थात उसके हवाले कर दिया गया. गेट द रेजर मर्मर्ड जैक्सन. स्टूडेंट्स, मर्मर्ड मीन फुसफुसाना, बुदबुदाना ऐसा होता है, बट हियर यू कैन से इन लो वॉइस, धीमे स्वर में जैक्सन कहता है कि आपने रेजर ले लिया. स्टीफन्स नॉडेड. स्टीफन्स कहता है हाँ 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 मैंने ले लिया. नॉडेड मीन्स गर्दन हिलाकर हाँ भरना. वेल कीप योर आइज स्किंट क्लियर. ठीक है, अपनी निगाहें गड़ाए रखना, समझे. स्टीफन्स नॉडेड अगेन एंड मकलेरी हिज फीट क्लैंगिंग अप द आयरन स्टेयर्स फॉलोइंग हिज न्यू गाइड एंड फाइनली स्टूड बिफोर अ सेल. वी स्टीफन्स ओपन्ड द पीप होल एंड लुक थ्रू. स्टीफन्स ने दोबारा से गर्दन हिलाई और मकलेरी वहाँ से सीधा उस सेल की तरफ बढ़ चला जहाँ पर इवंस था. और जैसे ही वो अपने नया साथी स्टीफन्स था उसके साथ सेल के डोर की तरफ बढ़ने लगे तो उन्हें एक लोहे के स्टेयर्स को पार करके जाना था, जहाँ पर मकलेरी के कदम पदचाप तो नहीं कहेंगे, जो भी जैसे ही वो उस स्टेयर से स्पर्श कर रहे थे तो आवाज़ कर रहे थे. और वहाँ कुछ देर पश्चात वे उस दरवाजे के समक्ष थे
जहाँ पर इवेंस था, और वहाँ स्टीफंस ने उस दरवाजे पर लगे पीप होल को खोला और उसके मध्य से देखा। दैट सिम सो, और यहाँ पर मकलेरी को बताता है, वह है श्रीमान जी जिसका एग्ज़ाम होना है। Evans, facing the door, sat quietly at the further of the two tables. अब वहाँ पर इवेंस अंदर चुपचाप बैठा था, दो टेबल जहाँ पर लगे हुए थे उससे आगे। द होल अटेंशन रिविटेड टू ए टेक्स्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर, और उसका संपूर्ण ध्यान उस एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर के ऊपर था, अर्थात उसको वो पढ़ रहा था। स्टेफन्स टुक द की फ्रॉम हिज इट्स रिंग, छल्ला कह सकते हैं। स्टीफन्स ने चाबी उस गेट की छल्ले से ली। एंड द सेल लॉक स्प्रैंग बैक विद द थर्ड मेटालिक ट्वैंग, और जैसे ही उसको खोला तो उससे ध्वनि हुई, उसके बावजूद फिर उसको बंद कर दिया गया। अर्थात जिस सेल में इवेंस था उसको खोला, और जैसे ही वो 3 व्यक्ति वहाँ पर अंदर चले गए उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। It was 9:10 a.m. when the governor switched on the receiver. अब 9:10 हो चुके थे जब गवर्नर ने रिसीवर को स्विच ऑन किया। इट मीन्स जो वहाँ पर डिवाइस लगाई गई थी उसको ऑन कर दिया गया। ही हैड इंस्ट्रक्टेड जैक्सन टू टेल इवेंस ऑफ द टेम्परेरी लिटिल प्रिकॉशन। उसने जैक्सन को निर्देश दिया उन सभी छोटी छोटी प्रिकॉशंस के बारे में जो टेम्परेरी वे से इवेंट्स के लिए की गई थी। दैट वाज ओनली फेयर, और वो बिल्कुल सही था। ऐसा किया जाना बहुत बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इससे पहले भी इवेंट्स जेल तोड़कर भाग चुका था। एज इफ़ इवेंट्स वुडंट स्पॉट इट, अर्थात उन सब को वो उनकी नज़रों में लाना चाहता था कि कोई भी प्रयास ना करे। पूरे इंतज़ाम किए गए हैं अब की बार, और हो सकता है कि इवेंट्स ने उनको अभी तक नहीं देखा होगा। बट वॉजंट इट ऑल ए बिट थिएट्रिकल, लेकिन कुछ भी हो, क्या ये थोड़ा सा नाटकीय रूप में नहीं था? स्कूल बॉयज़ ऑलमोस्ट, लगभग ऐसा लग रहा था जैसे कि स्कूल में लड़के ठीक इस प्रकार का आचरण करते हैं। क्या ऐसा नहीं था? लगभग ऐसा ही था। हाउ ऑन अर्थ वॉज इवन गोइंग टू ट्राई एनीथिंग ऑन टुडे, कहता है कि क्यों इवंस आज ऐसा प्रयास करेगा यहाँ से भागने का। इफ़ ही वॉज सो एनेक्सियस टू मेक अनदर ब्रेक, वाई इन हेवंस नेम हैडेंट ही ट्राइड इट फ्रॉम द रिक्रिएशनल ब्लॉक। यहाँ पर यह कहा गया है यदि उसको इस प्रकार का कार्य करना ही था, यहाँ से भागना ही था, तो रिक्रिएशनल ब्लॉक में जब वो था अपने टीचर के साथ तब वह भाग सकता था। मच ईजियर, वहाँ से भागना उसके लिए और भी आसान था। बट ही हैडंट, लेकिन वह नहीं भागा, वह नहीं भागा था। एंड देयर ही वॉज नाउ सिटिंग इन अ लॉक्ड सेल, ऑल द प्रिजन ऑफिसर ऑन द अलर्ट, two more locked doors between his cell and the yard, and a yard with a wall as high as a haystack। कहता है कि अब तो वो कोठरी में बिल्कुल बंद था, जबकि सभी प्रिजन ऑफिसर अलर्ट थे, और इसके बावजूद 2 मेन जो गेट हैं उन पर भी ताला लगा हुआ था। उसके आगे एक आंगन था, और आंगन से आगे 2 बड़ी बड़ी दीवारें थीं। इतनी ऊंची दीवारें थीं जैसे कि भूसे के बड़े बड़े ढेर लगे होते हैं। यस, इवेंस वॉज सेफ एज हाउसेज। यस, इवेंस बिल्कुल सुरक्षित था, इतना सुरक्षित जैसे कि घर पर होते हैं, बच्चे जैसे घर पे होते हैं, ठीक वैसे उसी प्रकार से। एनीवे, it wouldn't be any trouble at all to have the receiver turned on for the next couple of hours or so। कहता कोई बात नहीं, अब कोई परेशानी नहीं है यदि रिसीवर को ऑन किया जाए अगले 2 घंटे के लिए या इससे ज़्यादा के लिए।
It wasn't as if there was going to be anything to listen to. Was it? It wasn't as, ऐसा कुछ भी नहीं था जो वहाँ पर कुछ ऐसा चल रहा हो जिसको सुना जाए. क्या ऐसा था? Amongst other things, an invigilator's duty was ensure that the strictest silence was observed. इसके बावजूद उस पर्यवेक्षक इन्विजिलेटर की ड्यूटी थी जिसको इंश्योर करना था बड़ी कड़ी तरीके से कि वहाँ पर शांति का माहौल बनाए रखा जाए. बट स्टिल दैट लिटल नैगिंग डाउट, लेकिन अभी अभी एक थोड़ा सा संदेह तो बनता ही था, अर्थात रहता था. माइट इवंस ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मकलेरी, क्या हो सकता है कि मकलेरी का इवंस फ़ायदा उठा ले. गेट हिम टू स्मगल इन अ चीजल और टू और अ रोप लैडर, और हो सकता है कि कोई इसके प्रकार उसके पास चीजल या कोई ऐसे ही हथियार हों, कोई रस्सी जैसे लैडर रोप होती है, रोप लैडर होती है, सॉरी रोप लैडर होती है, ऐसा कोई हथियार हो उसको वो एक माध्यम बनाकर मकलेरी को बंधक बना ले और उसका फ़ायदा उठाए. ऐसा हो सकता है. यही संदेह वहाँ पर व्याप्त था उस समय. द गवर्नर सेट अप शार्पली. It was all very well getting rid of any potential weapon that Evans could have used. But what about McCleary? गवर्नर एकदम से तेज़ी से उठकर बैठ गया और ये कहता है कि उन सबसे तो मुक्ति पा ली थी कि इवंस के पास कोई किसी प्रकार का हथियार हो सकता था, लेकिन क्या होगा यदि मकलेरी कोई हथियार लेके आ गया तो. What if quite unwittingly the innocent McCleary had brought in someone himself? क्या होगा यदि मकलेरी स्वयं अनजान तरीके से कोई ऐसा साधन ले आए जिसको वहाँ पर हथियार के रूप में प्रयोग किया जा सकता था. ए जैक नाइफ परहैप्स, हो सकता है वो एक जैक नाइफ ही हो. क्या ऐसा हो सकता है? एंड व्हाट इफ़ इवंस हेल्ड हिम हॉस्टेज विद सच अ वेपन, और क्या होगा यदि इवंस ने इसी प्रकार के हथियार से मकलेरी को बंधक बना लिया और उसका फ़ायदा उठाया. द गवर्नर रीच्ड फॉर द फ़ोन. अब गवर्नर फ़ोन के पास पहुंच जाता है. इट वॉज 9:12 AM, 9:12 हो गए हैं. द एग्जामिनी एंड द इन्विजिलेटर हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टेफन्स. परीक्षा देने वाला और परीक्षा लेने वाले का दोनों का आपस में स्टीफन्स ने इंट्रोडक्शन करवा दिया था. व्हेन जैक्सन केम बैक, जब जैक्सन उनके पास वापस आया तब तक ये काम हो चुका था. एंड शाउटेड टू मकलेरी थ्रू द सेल डोर, और सेल के डोर से मकलेरी को वो चिल्ला कर बोलता है, कैन यू कम आउटसाइड आई मीन शो, क्या आप 1 मिनट के लिए बाहर आएंगे श्रीमान जी. यू टू स्टेफन्स, आप भी स्टेफन्स को कहता है कि आप भी ज़रा बाहर आएं. जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन द गवर्नर्स वरीज एंड मकलेरी patiently held out his arms at shoulder level whilst Jackson lightly frisked his clothes. Something hard here, sir. अब जैक्सन ने जल्दी से गवर्नर की वो चिंताएं बता दी. मकलीरी ने उसका विरोध नहीं किया, और जैसे आपने देखा होगा जब कोई तलाशी दी जाती है तो कंधों के लेवल पर हाथों को उठा लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने भी किया. जबकि जैक्सन ने उसके कपड़ों को धीरे धीरे करके जांच किया और कहता है कि यहाँ पर कुछ कठोर है सर. क्या है ये? माई रीडिंग ग्लासेज, रिप्लाइड मकलेरी लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टिकल केज. स्पेक्टिकल केज या जो बॉक्स था उसकी तरफ देखते हुए कहता है मेरे पढ़ने वाले स्पेक्स हैं. जैक्सन क्विकली रीश्योर्ड हिम, जैक्सन ने जल्दी से उसको आश्वस्त किया. एंड बेंडिंग डाउन द लैंडिंग थंब फ्लिक्ड द क्लचेज ऑन द सूटकेस, और जैसे ही उसने सूटकेस को पकड़ा हुआ था उसको उससे एकदम से ले लेता है. ही पिक्ड अप इच एंड वेल्फ इन टर्न,
carefully passed his palms along their surfaces and seemed satisfied. अब उसको खोलकर उसमें से जितने भी एनवेल्प हैं उनको बड़े सावधानी से चेक करता है, उनकी सरफेस को छूता है और संतुष्ट हो जाता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है. He refilled cursorily through a few pages of Holly read. अब वो क्या करता है, जो भी वहाँ पर होली जो बाइबल थी उसके पन्नों को पलटता है. एंड रेगुलरली शुक द चर्च टाइम्स, और चर्च टाइम को थोड़ा सा उठाकर उसको नीचे की तरफ हिलाता है, यदि कुछ उसमें है तो वो नीचे गिर जाए. और राइट सो फार, कहते सब कुछ दूर दूर तक सही है. बट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मकलेरीज सूटकेस वॉज पजलिंग हिम शोरली. लेकिन मकलेरी के सूटकेस में एक ऐसी वस्तु थी जो उसको बड़े पेनफुल तरीके से, कह सकते हैं पेनफुल तरीके से उसको पजल कर रही थी, उसको उलझाए हुए थी. डू यू माइंड टेलिंग मी वाई यू ब्रॉट दिस सर. वो उस वस्तु को की तरफ इशारा करके उसको दिखा कर कहता है कि आप मुझे बताएंगे श्रीमान जी, यदि आपको कोई आपत्ति ना है तो आप इसको क्यों लेके आए हैं. ही हेल्ड अप अ स्मॉलेस्ट सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग such as a young child with a waist of about 12 inches might have struggled into. वो उसने क्या उठाया था, एक छोटा सा रबर का रिंग था जो आधा फुला हुआ था. जैसे कि छोटे से बच्चे की कमर होती है ना, लगभग 12 इंच की, ठीक वैसा ही बड़ी मुश्किल से कह सकते हैं, तो वैसा ही वो एक रबर रिंग था जो आधा फुला हुआ था, उसमें हवा भरी गई थी, ऐसा कह सकते हैं. यू थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर स्विम सर. कहता है कि क्या सर आप किसी तैराकी के लिए जाने वाले हैं. पूछता है क्योंकि वो रबर की एक ट्यूब जैसी लेके आया था, क्योंकि आपको भी पता है जब हम तैरने के लिए पानी में उतरते हैं तो कुछ ऐसा साधन अपने साथ लेते हैं जो हमें डूबने से बचाता है, और वो हमारी रबर की ट्यूब भी हो सकती है. तो ठीक वैसा ही यहाँ पर रबर रिंग था. मकलेरी hitherto amiable Demono was slightly ruffled by this tasteless little pleasantry, and he answered Jackson somewhat surely. मकलेरी अब तक बड़े मिलनसार तरीके से जितने भी क्वेश्चन जैक्सन के द्वारा किए गए उसका हंस हंस कर जवाब दे रहा था, लेकिन अब की बार जो पूछा था उसमें थोड़ा सा कड़ा हो जाता है. इफ़ ये मस्ट नो, कहता है यदि आप जानना ही चाहते हो. आई सफ़र फ्रॉम, यहाँ पर ये स्टूडेंट पाइल्स के लिए वर्ड यूज किया गया है. हेमोरिड्स हेमोरिड्स पाइल्स को ही कहते हैं. एंड व्हेन आई एम सिटिंग डाउन फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, और कहता है कि मैं पाइल्स का मरीज हूँ और जब कभी भी मैं नीचे बैठता हूँ तो इसको नीचे रख कर उसके ऊपर बैठ जाता हूँ. वेरी सॉरी सर, आई डिडंट मीन टू. कहते हैं मुझे अफसोस है श्रीमान जी, मेरा ऐसा करने का कोई मतलब नहीं था कि मैं आपको ह्यूमिलिएट करूं. द एम्बेसमेंट वॉज स्टिल रेडनिंग जैक्सन चिक व्हेन ही फाउंड द पेपर नाइफ एट द बॉटम ऑफ द केस. और जो हताशा उसको अभी अभी मिली थी वो एकदम से उसका चेहरा दमक उठता है जब उसे सूटकेस के बॉटम में एक चाकू मिल जाता है. आई थिंक आईड बेटर कीप दिस दो, और इफ़ यू डोंट माइंड दैट इज़ सर. कहता है यदि सर आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो इस चाकू को मैं अपने पास रखना चाहूँगा. इट वॉज 9:18 AM बिफोर द गवर्नर heard these voices again, and it was clear that the examination was going to be more than a little late in getting underway. अब 9:18 हो गए थे. स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं 9:15 पर ये परीक्षा शुरू होनी थी, लेकिन अब लेट हो गया है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. गवर्नर ने उनकी आवाज़ें सुनी और ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि अब जो परीक्षा होने वाली है इस प्रकार के यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हुई तो थोड़ा सा लेट हो गई है.
मकलीरी, यू गॉट अ वॉच। मकलीरी इवांस से पूछता है कि आपके पास घड़ी है। इवांस, यस सर। इवांस कहता है हाँ श्रीमान जी। मकलीरी, I'll be telling you when to start and again when you have 5 minutes left, right? मकलीर कहता है मैं तुम्हें जब भी परीक्षा स्टार्ट होगी उससे पहले बता दूंगा और जैसे ही 5 मिनट रहेंगे तब भी बता दूंगा। और कहता है सब ठीक है, यही ठीक है। पूछता है इसको, ये बात सही है? मैं परीक्षा होने से पहले और परीक्षा ख़त्म होने के 5 मिनट पहले मैं आपको ये सब बता दूंगा। मकलेरी उसके बाद चुप हो जाता है। जो वहाँ पर रिसीवर है, जो स्पीकर वगैरह लगाए हुए हैं, अर्थात ऐसा है जो सुन भी सकता है और जिसके माध्यम से हम बोल भी सकते हैं, वहाँ पर वो साइलेंट हो जाता है। देयर्स प्लेंटी मोर ओ दिस राइटिंग पेपर, शुड यू नीड इट। कहता है कि आपके पास बहुत सारा समय है इस पेपर को लिखने के लिए और इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। साइलेंस, उसके बाद फिर चुप्पी हो जाती है। रिसीवर फिर से शांत हो जाता है। मकलीरी, नाउ राइट द नेम ऑफ द पेपर 021-1 इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर। मकलीरी कहता है कि पेपर का नाम जो भी कोड दिया गया है 021-1 वो टॉप हैंड कॉर्नर पर लिखो, लेफ़्ट की साइड। उसके बाद फिर जो स्पीकर है साइलेंस हो जाता है। मकलीरी, इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर राइट योर इंडेक्स नंबर 313 एंड in the box just below that write your center number 271, राइट। कहता है उसके राइट हैंड साइड कॉर्नर में जो इंडेक्स दिया गया है उसमें यहाँ पर जो नंबर दिया गया है 313 वो भरो और उसके बिल्कुल नीचे जो बॉक्स दिए गए हैं उसमें आपका सेंटर नंबर 271 भरो। ठीक है, ऐसा इवांस को कहता है। ओके स्टूडेंट्स, next part we'll study in the next video. Thanks, I think it will help you a lot. Okay, see you soon.